हेलो बच्चों, नमस्कार, सुप्रभातम। सरिता संस्कृतम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11 की निर्धिरा का मैंने आपको पहला पाठ पढ़ाया था, उत्तराखंड के 4 धाम। तो वो तो आपको पढ़ा दिया था। अब इसका अभ्यास कार्य है, ये एक पदेन उत्तरत। इसमें पहला प्रश्न है, यमुनोत्री मंदिरम कस्मिन् जनपदे अस्ति। यमुनोत्री मंदिर किस जिले में है? तो आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो देखिए, कस्मिन की जगह क्या आ जाएगा? उत्तरकाशी, क्योंकि उत्तरकाशी में है। भागीरथ्या उद्गम स्थलम कुत्र वर्तते। भगीरथी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गौमुख नामकम स्थानम। तो कुत्र की जगह गौमुख नामक स्थान आ जाएगा। चमोली जनपदे किम धाम अस्ति। चमोली जिले में कौन सा धाम है? तो श्री बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ कस्या नद्या तटे विद्यते। केदारनाथ किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो मंदाकिनी नदी के। गंगोत्री मंदिरस्य कपाटम कस्मिन् दिने उद्घाट्यते। गंगोत्री मंदिर के दरवाजे किस दिन खुलते हैं? तो अक्षय तृतीया शुभ दिन है, अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर। भारतस्य चतुर्षु धामसु किम उत्तराखंडे स्थितमस्ति। भारत के चारों धामों में क्या उत्तराखंड में स्थित है? तो श्री बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ कस्या नद्या तटे विद्यते। बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा नदी के। अब देखिए बच्चों, पूर्ण वाक्य में बच्चों को बहुत देर से प्रश्न याद होते हैं। वो कहते हैं कि इतना लंबा हमसे याद नहीं होता। तो मैं आपको ये इसका वो बताती हूँ ट्रिक कि उत्तराखंड से चतुर्णाम धामना नाम नामानी लिखत। उत्तराखंड के 4 धाम लिखिए। तो इसमें आपको चतुर्णाम की जगह ये 4 धाम आपको लिखने हैं। श्री यमुनोत्री मंदिर, गंगोत्री मंदिर, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर। बस ये आप 4 धाम याद कर लीजिए। तो उत्तराखंड से लिखेंगे, फिर चतुर्णाम की जगह ये चारों धाम, धामना नाम नामानी संति, लिखत की जगह संति आ जाएगा। फिर यमुना कस्य पुत्री कस्य चा भगिनी अस्ति। तो देखिए, यमुना किसकी पुत्री और किसकी बहन है? तो कस्य की जगह सूर्यस्य आ जाएगा और इस वाले कस्य की जगह यमराजस्य है। यानी कि यमुना सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन है। तो केवल 2 शब्द याद करने हैं, सूर्यस्य यमराजस्य है। केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम केन कृतम। यह केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो केन की जगह किसने करवाया था? पांडव राज्ञा जन्मेजयेन। बस ये याद करना है आपको। ये आप लिखेंगे, श्री केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम पांडव राज्ञा जन्मेजयेन कृतम। बद्रीनाथ धामना नाम बद्रीनाथ कथम अभवत्। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा है, तो इसका मैं आपको इस पाठ में से यहाँ से बता रही हूँ। यहाँ से आएगा इसका, अत्रैव लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा चिरकालम तपः कृतवती तपसा प्रसन्नो भूत्वा विष्णुवाच हे लक्ष्मी अद्यारभ्य जनाः स्थानम इदं भवत्या नाम्नैव ज्ञास्यन्ति तथा परम एतद् दिव्य स्थानम बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ अभवत्, यह आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आंसर है, तो इसका आपको यहाँ से लिखना है। बच्चों में बता दूं कि बोर्ड के पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं ज़्यादातर। फिर उत्तराखंड से चतुर्णाम धामना नाम यात्राया क्रम का अस्ति। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा का क्रम क्या है? तो यही वाला पहले प्रश्न का ही उत्तर होगा कि सबसे पहले श्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो आप लिखेंगे, उत्तराखंड से चतुर्णाम धामना नाम यात्राया श्री यमुनोत्री मंदिर, गंगोत्री मंदिर, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिरम अस्ति, ये लिखेंगे। फिर देखिए, ये निर्देशानुसार उत्तर है। तो सुखदम वातावरणम अत्र विशेषण पदम किम। यहाँ विशेषण शब्द क्या है इनमें से? सुखद वातावरण में तो जो शब्द की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर वातावरण कैसा है? सुख प्रदान करने वाला। तो यह वातावरण विशेष्य है और सुखद विशेषण है। तो आपको केवल एक शब्द में लिखना है कि सुखदम। यमुना देव्या इति पदे का विभक्ति। यमुना देवी से अगर होगा तो पंचमी होगी और यमुना देवी का होगा तो षष्ठी होगी। तो यहाँ पर आपको पंचमी और षष्ठी दोनों ही इसकी विभक्तियाँ हो सकती हैं। शांतम अस्य विलोम पदम किम। शांत का विलोम शब्द क्या होगा? अशांतम। इति अस्य पदस्य विच्छेदम किम। तो इति प्लस अस्य है। प्रमुदिता अत्र कहा उपसर्ग प्रयुक्त। तो यहाँ प्रा उपसर्ग है, मुदित शब्द है और प्रा उपसर्ग है। फिर आपके ये जोड़े मिलाओ है,
तो गंगोत्री, उत्तरकाशी, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, चमोली, सूर्यकुंडम, यमुनोत्री और व्यास गुहा बद्रीनाथ। फिर ये रिक्त स्थान है, ये पहले में जलप्रपात आएगा, दूसरे में यमुना सूर्य से पुत्री यमराजस्य भगिनी अस्ति, मंदाकिनिया नद्या वाम भागे आ गया यहाँ पर। अत्रैव लक्ष्मी बद्री वृक्ष से रूपम धृत्वा तपः कृतवती, बद्री विशाले बद्रीश पंचायतन पूजाया विधानम अस्ति। तो ये आपका अभ्यास कार्य भी पूरा हो गया। धन्यवाद। आप लोग इसको समझ के कर लीजिएगा कॉपी में अपनी, और आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य